बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया में ये एक वबा जो फैली हुई है, इसको हम मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इल्यूमिनाटी प्री प्लान प्रोग्राम है जिसके तहत दुनिया को कंट्रोल करने के लिए और दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ बड़े मालिक जो हैं उन्होंने अपनी पावर को गेन करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए हैं और इस वबा को, जो कि इस वक्त दुनिया में अपना असर दिखा चुकी है और पूरी दुनिया इसकी वजह से लॉकडाउन हो चुकी है, इसको फैलाने में जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं और माशी तौर पर वो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। मजीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अब डिटेल की तरफ। शुरू से ही अगर देखा जाए तो दुनिया में बॉसेस के दो बड़े ग्रुप मौजूद हैं जिनके 9/11 के बाद से जारी न्यू वर्ल्ड आर्डर की रूह से मंदरजा झेल खदोखाल है। इनमें एक मुल्क जो है वो ईस्ट में है और दूसरा वेस्ट में। आई होप कि आप समझ तो गए होंगे, ईस्ट में चाइना और दूसरा वेस्ट में जो कि अमेरिका है। नंबर 1, जंगी ग्रुप। जंगी ग्रुप वो ग्रुप जो कि वार के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बरतानिया, नेटो के ममालिक और यूरोपीय इत्तेहादी शामिल हैं। नंबर 2 पर है तजारती ग्रुप। तजारती ग्रुप में सबसे अहम चाइना और उसका बेहतरीन दोस्त रशिया, साउथ कोरिया और उनसे मुंसलिक दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। अगर सिक्के का दूसरा रुख देखा जाए तो चाइना बशमूल तजारती ग्रुप आला खेल खेलने में कामयाब रहा। दिसंबर 2019 का पहला सीन देखते हैं। चाइना में बीमारी फैलती है जो चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है और उसकी तजारती ताकत को मफलूज कर देती है। दूसरा सीन देखते हैं जनवरी 2020 के शुरू में चाइनीज युआन तेजी से अपनी कदर खोने लगता है और चाइना इस बाबत कुछ नहीं कर पाता। तीसरा सीन देखते हैं जो कि जनवरी 2020 का आखिर है। चीन में तजारत बंद होने की वजह से तमाम ऐसी अमरीकी और यूरोपीय कंपनियां जो चाइना की बुनियाद पर काम कर रही थीं, सबके मार्केट शेयर्स 40% तक अपनी कदर खो देते हैं। अब देखते हैं फरवरी 2020 का चौथा सीन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगता है। इसी दौरान चाइना खामोशी से बेल आउट पैकेज के नाम पर न सिर्फ अपने मुल्क की कोरोना वायरस की वजह से बंद हो जाने वाली बेशतर लोकल कंपनियां खरीद लेता है, बल्कि इन तमाम यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों के भी 30% तक शेयर्स खरीद लेता है। पांचवा सीन जो कि मार्च 2020 में शुरू होता है। चाइना वबा पर काबू पा लेता है। इसी असना में यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों पर कंट्रोल हासिल कर चुका होता है और फैसला करता है कि चूंकि चीन अब बीमारी पर काबू पा चुका है और यूरोप और अमरीका इससे बुरी तरह मुतासर है, सो तमाम कंपनियां चीन में ही रहकर अरबों डॉलर वबाई मरज से मुतल्लिका तजारत की मद में कमा सकती हैं। बिल्कुल आला तरीन शतरंज की शह जैसी चाल। अब देखते हैं मार्च 2020 का छठा सीन। वर्ल्ड मीडिया पर 2 वीडियोज आती हैं जिनकी वजह से यह समझना आसान हो जाता है कि वबा तजारती ग्रुप ने जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई है। अगर हम नुक्तों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाएं फिर ही हम समझ सकेंगे कि आलमी पैमाने पर क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं पहले नुक्ते की जानब। पहला नुक्ता यह है कि चीन पहले से पूरी तरह तैयार था। चाइनीज न्यू ईयर और उससे मुंसलिका छुट्टियां ऐसा काम करने के लिए बेहतरीन वक्त था जब यूरोपीय और अमरीकी अक़वाम अपने ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस जैसे त्योहारों में पूरी तरह मगन थे। जैसे ही ये सब शुरू होता है, एक ही हफ्ता गुजरने पर अगले 2 हफ्तों की नाकाबिले यकीन मुद्दत में वुहान के एपिक सेंटर में 12,000 बिस्तरों का अस्पताल बन जाता है। जैसे तमाम मतलूबा सामान पहले से एक जगह मौजूद हो और कलील तरीन मुद्दत में सिर्फ उसे जोड़कर दुनिया को शशदर कर दिया जाता है और साथ में पूरी तरह डरा दिया जाता है। पूरी दुनिया को इस तरह डराया जाता है कि मामला बेहद खतरनाक हो चुका है, लेकिन देखो हमारी ताकत के पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क भी ये नहीं करके दिखा सका जो हमने करके दिखा दिया। जहन में रखें कि 12,000 बिस्तर का पूरी तरह ऑपरेशनल अस्पताल एक बहुत ही आला और बहुत ही उम्दा काम है। अब 24 मार्च को देखें।
24 मार्च को चाइनीज ऐलान करते हैं कि उन्होंने वबा पर काबू पा लिया है। चाइना से ऐसी वीडियोस वर्ल्ड मीडिया पर आती हैं कि वो इस नागहानी आफत की शक्ल में नाज़िल होने वाली वबा को शिकस्त दे चुके हैं और खुशियां मना रहे हैं। इसी असना में बाकी पूरी दुनिया करीबन लॉकडाउन हो चुकी होती है। इंडिया जैसा दुनिया की तकरीबन 1/4 वाला मुल्क और तमाम बड़ी और अहम आबादियों वाले मुल्क बशमूल पाकिस्तान लॉकडाउन हो चुके होते हैं। चाइनीज अपने तय ऐलान करते हैं कि उनके पास इसकी वैक्सीन भी बन चुकी है जो इंसानी मुदाफती निज़ाम को इस वायरस के खिलाफ मजबूत बनाती है। गो के इस पर अभी वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके दावे नजर आ रहे हैं। इसी असना में जब माकबल ये बात भी मौजूद थी कि यह वायरस बहुत ही पुरअसरार है, इसका जेनेटिक कोड भी अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन हैरान कुन तौर पर वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया जाता है, जबकि हकीकत में अगर आप किसी पुरअसरार वायरस के फार्मूले के मालिक हों तो आपके पास पहले से सब कुछ मौजूद होता है, वायरस भी और उसकी वैक्सीन भी। बिल्कुल ऐन ही हॉलीवुड की एपिडेमिक वायरस पर मबनी फिल्मों की तरह, बस फर्क इतना था कि इस बार फिल्म हॉलीवुड नहीं बल्कि हकीकत में तजारती ग्रुप डरावने ख्वाब की शक्ल में दिखा रहा था। चाइनीज मीडिया पर ऐसी कई बातें नजर आ रही हैं कि कैसे अब मगरबी कंपनियां बर्बाद होने जा रही हैं। देखने में चाहे ये बात कुछ और लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इसी वबा की वजह से तमाम मगरबी कंपनियां जमीन बोस होने जा रही हैं। वैसे भी चाइनीज इस बाबत मशहूर हैं कि वो पहले कंपनियों को जमीन बोस करते हैं, फिर इनको अर्जा निर्खों पर खरीद लेते हैं। ये वही पुराना वर्ल्ड आर्डर है जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद रॉथस्चाइल्ड्स ने कामयाबी से इस्तेमाल किया और 1990 से चाइनीज कामयाबी से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाज़ेह है कि वो तमाम कंपनियां जो यूएस और यूरोप से ताल्लुक़ रखती हैं अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और सरमाए के साथ चाइना की झोली में गिरेंगी और इन सब कंपनियों का मालिक आसानी से चाइना बन जाएगा। नमूने के तौर पर अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर की 24 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और उसके बेबसी से भरे अल्फाज पर गौर करें। ऐसी तमाम कंपनियों के चाइना बुर्द हो जाने के बाद उनकी तमाम मर्चेंडाइज का इकलौता मालिक चाइना आसानी के साथ बन जाएगा, क्योंकि उनके कारखाने पहले ही चाइना में मौजूद हैं। बस उसका मालिक चाइना नहीं था, लेकिन अब आसानी से बनता जा रहा है, जबकि इसी असना में मगरबी अक़वाम इस वबा का शिकार होकर अपने खोदे इसी कुएं में डूब रही हैं जो पहले वो मुसलमानों और कमज़ोर अक़वाम के लिए खोदा करते थे। वाकई न्यू वर्ल्ड आर्डर मगरबी अक़वाम के लिए तजारती होलोकास्ट साबित होता जा रहा है। जब ये वबा ख़त्म होगी, वो मगरबी गाहक जो अपने पैर से लेकर सर के बाल तक मर्चेंडाइज के जहर कातल में गर्क हो चुका है, उसकी हर प्रोडक्ट का मालिक बिला शिरकत गैर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ चाइना। कभी कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। 2011 की हॉलीवुड की मूवी कॉन्टाजेन की अमली शक्ल का दिसंबर 2019 में अचानक ज़हूर हो जाना इत्तेफाक इन्हीं के लिए हो सकता है जो आज भी शैपल्स हैं। ज़हनी गुलाम को अपने आका की अता करदा सोच पर एतबार होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि चाइना ये परवाह करता कुछ हजार बूढ़े वबा से मर जाएं और कुछ हजार बूढ़ों की पेंशन देनी पड़े, लेकिन ये देखें कि इस पूरे काम से उन्होंने आम के आम गुठलियों के दाम मुवाफिक पूरी दुनिया को कामयाबी से अपने कदमों में गिरा लिया। मगरबी अक़वाम को इस दलदल से निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और हम सब ब्रेकडाउन और लॉकडाउन और डर के दौर में जी रहे हैं कि ना कल की खबरों उम्मीद के कब रोजगार शुरू होगा या कहीं हम भी वायरस का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह बतदरीज चाल चलते हुए सिर्फ चाइनीज आज की तारीख तक $1.18 ट्रिलियन ट्रेजरी के देव हैकल सरमाए के मालिक बन चुके हैं और इस मद में जापान को पछाड़ चुके हैं। इतने खतीर सरमाए का मालिक कौन है? कम्युनिस्ट। ये मत भूलें कि कम्युनिस्ट ब्लॉक पर मुश्तमिल चाइना का इत्तेहादी मुमालिक रूस और शुमाली कोरिया क्यों कर इस वबा से बहुत कम या ना होने के बराबर मुतासर हो रहे हैं, जबकि दोनों मुमालिक चाइना से मुतसिल हैं। जनूबी कोरिया वायरस का बुरी तरह शिकार हुआ है। रूस के साथ ही मौजूद यूरोपीय मुमालिक में इस वायरस ने तबाही मचा रखी है, जबकि शुमाली कोरिया और रूस सुकून से बैठे हैं। बराए नाम उनकी बाबत कोई खबर मौजूद है? क्या इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं, बेहतरीन मनसूबा बंदी है, क्योंकि ये दोनों मुमालिक तजारती ग्रुप के अहम तरीन मेंबर और चाइना के मुस्तकिल इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी जानब तमाम दुनिया इस वायरस से तबाह कुन तौर पर मुतासर हो चुकी है। अकेले बैठकर जरा सुकून से सोचिएगा कि कैसे इतनी जल्दी वुहान का एपिक सेंटर वायरस फ्री जोन हो गया, जबकि वुहान का कोरोना वायरस का एपिक सेंटर चाइना ने खुद कहा और उसको पूरी दुनिया से कंतीना कर दिया गया। इसी दौरान वुहान तो तबाहकुन तौर पर मुतासर था, लेकिन बीजिंग महफूज था। पाकिस्तान पर इसको फिट करके देखें, बीजिंग इस दौरान कंतीना नहीं हुआ।
सख्त लॉकडाउन को उसकी वजह करार दिया जा सकता है, लेकिन अब कैसे इतनी जल्दी वुहान में स्कूल्स खुल गए और कारोबार शुरू हो गया। इस वायरस को ऐसा बनाया गया था कि सबको लगे कि ये कारस्तानी यूएस की है ताकि वो चाइना को तजारती जंग में मात दे सके, जबकि इसका असल नतीजा अब सामने आ रहा है कि जब इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा और यूएस समेत दीगर जुमला ममालिक इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, इस वबा ने तमाम ममालिक में पूरा स्टेट स्ट्रक्चर तक हिला कर रख दिया। ऐसे आलमी खेल खेले जाते हैं कि जिनकी मदद से आलमी आबादी कातल को मकतूल और जालिम को मजलूम बिला अलैत और लाल मान लेती है, लेकिन ऐसी ही आबादी को हम शेपल्स के नाम से जानते हैं कि हकीकत महज इमेज होती है, जबकि आम लोग इमेज को हकीकत मानकर चलते हैं। हो सकता है मुमकिन तौर पर वाज़े आसार हैं कि अमेरिकन मईशत इसी वजह से दिवालिया हो जाए जिसकी मनसूबाबंदी बहुत पहले चाइना ने की थी। प्लान अब एग्जीक्यूट हो रहा है। चाइना शुरू से जानता है कि यूएस को वो फौजी जंगी रूह से नहीं हरा सकता, और ये हकीकत भी है। अमरीकी फौजी एतबार से अभी तक बिला शक व शुबा दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, तो ऐन मुमकिन है कि वायरस का असल निशाना अमरीका और नेटो ममालिक ही हों, ताकि अमरीका की मईशत इस वायरस की वजह से ज़मीन बोस हो जाए और उसकी तमाम फौजी ताकत इस बीमारी से लड़ने पर सरफ हो जाए। याद रखें, शुरू से फ्री मैसन्स ऐसे ही करते आए हैं। पहले वो एक अजीम और नाकाबिल शिकस्त सल्तनत बनाते हैं, फिर जब उनको इसका मुतबादल मिल जाता है तो वो पूरी तरह इसे तबाह करके आगे चल देते हैं। बाबल, मिस्र, सासानी, रोम कदीम दौर की हर ऐसी सुपर पावर को पहले बनाया, फिर उसके मुतबादल के आने पर उसको ज़मीन बोस भी किया जाता रहा। हाल ही में गुजरी अमेरिकन सदर ट्रंप के मुआवजे की बुरी तरह नाकाम होने वाली तहरीक भी मुमकिन तौर पर इसी तजारती जंग का हिस्सा लगती है। मुमकिन तौर पर ट्रंप बॉसिस के शिकंजे से निकलना चाहता है और उसे उसकी सजा दी जा रही है। हो सकता है कि उसने बिला इजाज़त न्यू वर्ल्ड आर्डर के खिलाफ क्यों अमरीका को दोबारा से अजीम बनाने का नारा लगाया, जबकि फैसला सादर हो चुका था कि अगली सुपर पावर चाइना होगी। ये सब ऐन मुमकिन है कि ट्रंप के मुआवजे की तहरीक की रूह रवां स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी भी इसी ग्रेट गेम का हिस्सा थी, जबकि इसी दौरान न्यू वर्ल्ड आर्डर के बरक्स ट्रंप हकीकत में अपनी पॉलिसियों की बुनियाद पर अमेरिकन इकानमी को चाइना के मुकाबले में दोबारा से ताकतवर बना रहा था। जहन में रखें, दोनों इलीट ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे हाथियों की लड़ाई में घास पिसती है, वैसे ही दुनिया की अवाम पिसती है। ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की सजा के तौर पर अब इन पर यह वबा मुसल्लत कर दी गई हो, जिसकी वजह से इनकी मईशत तेजी से जमीन बोस होती जा रही है। इसी को दीगर मकासद के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी मुसल्लत कर दिया गया, ताकि हो सके कि एक ही पत्थर से कई परिंदों का कामयाबी से इलीट शिकार कर सके। कुछ भी मुमकिन है। चूंकि मुआवजे की तहरीक ट्रंप का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो हो सकता है ट्रंप की बगावत की सजा के तौर पर वायरस फैला दिया गया और मजीद कवर अप के तौर पर तमाम दुनिया को भी मुतासर करके उसे आलमी वबा का हिस्सा बना दिया गया। वैसे भी अब तमाम दुनिया चाइना का ही मिन्नत अल्लाह करने पर मसरूफ है कि वो ही उनकी मदद करे और इस वबा से जान छुड़ाने के लिए तिब्बी सामान मुहैया करे। खरबों डॉलर के तिब्बी सामान की पहले से ही एडवांस बुकिंग कराई जा चुकी है। चाइना अब दोनों हाथों से कोरोना वबा की वजह से डॉलर समेट रहा है। अगर यकीन नहीं तो 24 मार्च 2020 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDM के सरबराह जनरल साहब की वजीर आजम के साथ बैठे हुए जवाबात को गौर से दोबारा सुन लीजिए। आपको समझ आ जाएगी कि अब वबा की वजह से कैसे पूरी दुनिया लाइन में लगकर चाइना से तिब्बी सामान खरीद रही है। इलीट का स्टाइल है कि पहले मसला खड़ा करो फिर उसका हल भी भेजो। इस बार ये पूरा चाइना की झोली में गिरा है और अब की बार उनकी बारी है। पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है कि चाइना उसे अपना दोस्त रखता है, सो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इतनी शामत नहीं आएगी जितनी बाकी ममालिक की आ चुकी है या आने वाली है। लेकिन फिर भी ये मत भूलें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अपना इस पर ईमान रखें। वो लोग जो मर्जी कर लें, अल्लाह की ताकत तक नहीं पहुंच सकेंगे। मजीद कुछ नुक्ते ताकि आप भी अपने नुक्तों को जोड़कर तस्वीर मुकम्मल कर सकें कि वुहान की वबा एक शो केस था जिसे दिखाकर माल बेचा जा रहा है। जैसे जब ये वबा वहां पर अपने अरूज पर थी तो सदर शी जिनपिंग ने वुहान का दौरा किया था सिर्फ M9 मास्क पहनकर। है ना एक अजीब सी बात कि एपिक सेंटर इलाके का दौरा चीन का सदर करे और उसे पूरी तरह से हिफाजती सूट न पहनाया जाए। अव्वल दौरा करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी ड्रामा के स्क्रिप्ट में गलती हो ही जाती है। इसकी गलती को 24 मार्च को सदर पीटर ने अमली तौर पर सुधारा कि मास्को में अस्पताल के दौरे के दौरान पूरा सूट जेबतन किया। मुमकिन तौर पर सदर शी जिनपिंग को पहले से ही एंटीवायरस लगाकर ही वुहान का दौरा कराया गया हो ताकि चाइना की दाग पूरी दुनिया पर बैठे। इसका यह भी मतलब हो सकता है
کہ ان کے پاس اس وائرس کا علاج موجود ہے، بس وہ اسے اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں اور ممالک کو دیں گے۔ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس وقت چائنا پوری تندہی سے اپنی تجارتی رفتار دوبارہ سے پکڑ چکا ہے۔ چائنا کو ہر صورت تجارتی سپر پاور بننا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ تیزی سے دنیا کی تمام اہم ڈوبتی کمپنیوں کے سٹاکس خرید رہا ہے تاکہ بعد میں سب کچھ ان کے قابو میں ہو، اور جب تک ایسا ہوگا تب تک اچانک اعلان سامنے آ جائے گا کہ عالمی سپلائی کے لیے چائنا نے وبا کی ویکسین متعارف کرا دی ہے۔ ایسے جب تک یہ وبا ختم ہوگی تب تک پوری تجارتی دنیا کا نیا آقا چائنا بن چکا ہوگا۔ آخر میں صرف یہی ایک دعا کروں گا، اللہم آفینی فی بدنی، اللہم آفینی فی سمی، اللہم آفینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔